हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RK ITI। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कूलाम का नियम। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े आइए। चलिए आज का लेक्चर देखते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है। अगर कोई दो आवेश जैसे Q1 Q2 कोई दो आवेश है तो एक पिंड में मतलब दो आवेश का पिंड है, एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया जाए। जो Q1 Q2 है एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया जाए तो बीच कार्य करने वाले बल उसके बीच कार्य करने वाले बल वैद्युत आकर्षण बल जो होते हैं उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है दोस्तों, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। जैसे जो F बराबर होता है समानुपाती Q1 और Q2 हो जाएगा। उसके बाद F व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी 1/r² होता है। तो हम बात करें दोनों का, जब समरी करें तो क्या आएगा, F बराबर F समानुपाती Q1 Q2 बटे r², है ना, ये आ जाएगा। अब समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो बराबर जब करते हैं तो एक नियतांक आता है जो यहाँ पे k आ जाता है। k बराबर Q1 Q2 बटा r², ये आपका फार्मूला आ जाता है। जहाँ Q1 Q2 हम जा रहे हैं दो पिंड के बीच की जो आवेश होता है और उसके बीच r जो है उसके बीच की दूरी होता है ना। k का मान 1/4πε0 होता है, जहाँ ε0 बराबर इसका मान जो होता है 8.85 गुणे 10⁻12 फैरड पर मीटर, फैरड पर मीटर होता है, या कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी ε0 जो है से जहाँ पे पदार्थ की वैद्युतशीलता होती है, मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता होती है, निर्वात में वैद्युतशीलता होती है ना। तो आप देख लीजिए, देखिए यहाँ F समानुपाती Q1 Q2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो एक दो दोनों का समीकरण अगर सैंडविच करते हैं, मिलाते हैं, तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, जहाँ F बराबर एक नियतांक आ जाता है k Q1 Q2 बटे r² और k का मान यहाँ पे बताएं 1/4πε0। तो फिर इसमें फिट कर देते हैं k का मान, तो इतना आ जाता है। जहाँ ε0 निर्वात की परम वैद्युतशीलता होती है ना, निर्वात की परम वैद्युतशीलता होती है। अब यहाँ पे बात करें ε0 का मान, तो ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर फैरड पर मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, एक और होता है जैसे k बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आप इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और इसे ज़रूर आप याद रखेंगे। नीचे नोट में है, इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है ना। जो चुंबकीय बल होते हैं उसके बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। जो चुंबकीय पोल होते हैं जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उनके बीच का जो फोर्स है, बल है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखिए बेसिकली क्या होता है, करंट को धक्का देने के लिए, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वह जैसे सर्किट में कोई भी
एक आदमी है दूसरे आदमी को धक्का देता है तभी वो आगे जाता है, वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कार्य करता है। तो किसी भी मतलब करंट है तो परिपथ में धक्का देकर उसे आगे बढ़ाता है, उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। देखिए किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई यहाँ बल है तो इस परिपथ के द्वारा यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करने वाला जो बल है वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। जो विद्युत वाहक बल होता है यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट इसका मात्रक होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी सेल वगैरह में अगर प्लस माइनस को कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें EMF बल्ब प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा EMF क्या होता है। आगे बात करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हम जानते हैं, कोई भी सर्किट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें होता है Q बराबर IT, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को, है ना, मतलब I बराबर Q बाई T। कितना आवेश फ्लो कर रहा है सर्किट में उतना सेकंड में, कितना सेकंड में कर रहा है। तो इसका फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। I बराबर Q बटा T। ठीक है दोस्तों, I बराबर Q बाई T। इसका SI मात्रक कूलाम पर सेकेंड होता है। देखिए Q का मात्रक जो होता है कूलाम होता है और T का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए I बराबर एम्पियर कूलाम बटा सेकेंड होता है। यदि किसी बिंदु में 1 सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है ना। यानी किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 6.2528 × 10⁻18 पर 1 सेकेंड में, मतलब प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित हो जाए तो 1 एम्पियर विद्युत धारा होता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। आगे है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा पूछता रहता है हमेशा ITI के एग्जाम में कि विद्युत धारा कौन सी राशि होती है। तो विद्युत धारा आप बताएंगे अदिश राशि होती है, नहीं कि सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि वह राशि जिसमें परिणाम मतलब सदिश में परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन सदिश में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, इसका जोड़ का पालन नहीं करती है। आगे देखेंगे, जो विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ सर्किट है, यहाँ सर्किट है, अगर यह क्लोज सर्किट है तब तो प्रवाहित होगी, लेकिन अगर यह क्लोज सर्किट नहीं है, यहाँ है तो कोई धारा इसके बीच में प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो विद्युत धारा होती है हमेशा बंद सर्किट में यानी बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मान चुनता है। ठीक है, निम्न प्रतिरोध का मान मतलब देखिए जैसे कि V बराबर IR होता है, आगे देखेंगे ओम का नियम, या I बराबर V बाई R होता है।
अगर भी कांस्टेंट होता है तो आई इन्वर्सली आर होता है ना, आई इन्वर्सली आर हो जाएगा। तो कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, आई इन्वर्सली आर हो जाएगा। तो आई समानुपाती 1/r हो जाएगा। तो r का मान बढ़ेगा तो i का मान घटेगा, ठीक है। जब i का मान बढ़ेगा तो r का मान घटेगा, ठीक है। तो जब r का मान जहाँ कम होगा वहाँ i का मान ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है कि विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध निम्न रहेगा, तभी ना करंट वहाँ से ज़्यादा जाएगी, है ना। कहने का मतलब है जहाँ से हमें कांटे हैं वहाँ तो हम जाएंगे नहीं, जहाँ हमें साफ रास्ता मिलेगा वहाँ जल्दी से चले जाएंगे। इसलिए विद्युत धारा हमेशा लो रेजिस्टेंस निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हमेशा ऋण बिंदु से धन बिंदु की ओर होता है। यहाँ पे जैसे निगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, है ना, इसे आप याद रखेंगे। तो जो विद्युत करंट होता है उसके बारे में सब पॉइंट थे, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, अगर सभी स्थितियां नियत रहें, सभी स्थितियां का मतलब ताप है, दाब है, ये सब जो है स्थिर रहे, नियत रहे, तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I हो जाएगा, है ना। या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, R आ जाता है ना। तो यहाँ पे V बराबर IR हो जाएगा, जहाँ R एक नियतांक होता है जो चालक का प्रतिरोध होता है। तो R जो है प्रतिरोध होता है, R बराबर V/I, ये इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम यही होता है, I बराबर, जो ओम का नियम होता है V बराबर IR हो जाता है या R बराबर V/I, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। इसका मात्रक की बात करें तो वोल्ट बटा एम्पियर या फिर ओम भी कहते हैं, है ना। ओम या वोल्ट पर एम्पियर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ओम का नियम जो है प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पर ही लागू होता है। ओम का नियम रेखी, यानी रेखी का मतलब इस तरह, जब भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ना चाहिए। रेखी मीन्स लीनियर हो जाएगा और द्विदिशात्मक बाइलेटरल परिपथ में काम करता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है ना। ओम का नियम जो है डीसी और एसी दोनों पे वर्क करता है। एसी में क्या हो जाता है, आर के जगह जेड का प्रयोग हो जाता है ना। आर के जगह जेड का प्रयोग हो जाता है एसी में, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार इसका आरेख है, देखिए भी है ग्राफ, आई है, तो भी यहाँ पे है, आई है, तो भी बढ़ रहा है तो आई का मान भी बढ़ रहा है, इसलिए ये लीनियर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ओम का नियम जरूर समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे विभव के बारे में। विभव यानी पोटेंशियल क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी एकांक से यानी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया जो कार्य है वह विद्युत विभव कहलाता है ना। देखिए ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। V बराबर W/Q होता है, जहाँ W क्या होता है, एनर्जी, यानी इसका मात्रक जूल होता है, और Q का मात्रक जानते हैं कूलाम होता है। तो इसका जो फार्मूला है, फार्मूला पहले पूछता है, उसके बाद इसका जो यूनिट पूछता है, तो इसका यूनिट हो जाता है जूल बटा के कूलाम, है ना, जूल बटे कूलाम। इसका मात्रक जूल पर कूलाम
या बोल्ट भी बोला जाता है ना, बोल्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे नोट है, परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। यानी परिपथ में जो करंट होगी, करंट का मान अगर शून्य हो जाता है तो भी का मान भी शून्य हो जाएगा, है ना। करंट जब नहीं रहेगी तो वोल्टेज भी नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं विद्युतीय बल रेखाएं। विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती है? किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं। जैसे कोई आवेश है, उसके चारों ओर की जो बल रेखाएं हैं, दिखाने वाले बल रेखाओं को विद्युतीय बल रेखाएं कहलाते हैं। यह काल्पनिक रेखा होती है ना, वास्तविक नहीं होती है, यह काल्पनिक रेखा होती है। विद्युतीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? देखिए, यह जो रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे जाती है। धन आवेश से शुरू होती है, ऋण आवेश पे खत्म होती है। यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं, जैसे इस तरह कभी नहीं एक दूसरे को काटती है ना। अगर ये काट देगी तो ये संभव है नहीं, है ना। सघन विद्युत क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युत क्षेत्र के लिए विरल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना। देखिए, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है ना, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से डेफिनेशन देखिए, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो देख रहे हैं पॉजिटिव से निकल के सभी नेगेटिव में इंटर कर रहा है ना। और ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ना। और ये काल्पनिक लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V बराबर V2 माइनस V1, है ना। यानी एक दूसरे में अगर डिफरेंस रहेगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं, है ना। यानी कि अगर V बराबर एक 20 वोल्ट है, दूसरा 10 वोल्ट है, तब तो इसके बीच में विद्युत धारा पैदा होगी, है ना। विभव का अंतर होगा तभी विभवांतर मतलब कहलाता है, तो उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर बात करें V बराबर एक का मान 20 वोल्ट है, दूसरा भी 20 वोल्ट है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मान शून्य हो जाएगा, है ना। तो यही विभवांतर होता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक दोस्तों। इसी तरह हम आगे और भी लेक्चर लाएंगे। आशा करते हैं आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े होंगे। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।